मेरे पापा किसान हैं, मैं उन्हें देखती हूँ कि वो कैसे ठंडी में खेत में जाते हैं, पानी जो भी खेत में पानी होता है या सिंचाई होती है वो करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। डीएसपी सुरभि दीदी, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने मुझे देखा था। सर, मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगी कि मैंने जो आपके एडिटोरियल डिस्कशन है सर, वो भी मैंने बहुत बार सुना है सर, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। पीएससी केवल एक पढ़ाई नहीं है बल्कि एक पूरे इंसान को शेप करती है। इसके अलग अलग सब्जेक्ट से हम जो सीखते हैं वो ना केवल एक पढ़ाई के रूप में बल्कि रियल लाइफ में भी वो बहुत यूज़फुल होते हैं। मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर बनना ही है और मैं सर, मेरा 23 का रिजल्ट पेंडिंग है और 25 का मेरा मेंस किया, उसको मैं बहुत अच्छे से दूंगी। मेरा ड्रीम है, मेरे दादा दादी और नाना नानी दोनों मतलब चारों लोग अभी हैं। मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश घूमे, बहुत अच्छे से घूमने जाए, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव हो, आपके साथ वाले बहुत सपोर्टिव हो तो आप कुछ भी जो टारगेट है वो सर अचीव कर सकते हैं। यशस्वी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे बच्चों के साथ में? जी सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम यशस्वी है। मैं नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव बहारपुर से आती हूँ। 23 में मेरा प्रथम प्रयास था जिसका मेरा इंटरव्यू कॉल था, भी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। और 24 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा एडी फाइनेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँ तो मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है 5th तक मैंने अपने गांव के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की। फिर उसके बाद मेरा नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदापुरम के लिए सिलेक्शन हुआ। और अगर मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन का बेस बताना चाहूँगी तो वो नवोदय से ही तैयार हुआ है। और नवोदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गांव के बच्चों के लिए, खासकर हम जैसे बच्चों के लिए, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें सारे रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड कराता है, जिससे गांव का जो टैलेंट है वो आज ऐसे मंचों तक आ पाता है। तो नवोदय को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद मैं अपना जो धन्यवाद है वो अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। यहाँ पर बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड अनमोल सर, अनमोल पाठक सर, विजय पटेल सर, इनका मेरी जर्नी में सर्वाधिक योगदान रहा है। जैसा कि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं अपने शुरुआती फेज़ में ही सर से जुड़ी थी। और मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से रहा है तो मुझे हमेशा से पुराने पेपर में पेपर 3 हुआ करता था साइंस का, तो सब बच्चों में उसका डर था और मुझ में भी था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी। और मैं हमेशा बोलती थी मैं कॉमर्स से हूँ, मैं कैसे करूँगी। पर अनमोल सर वो टीचर है कि जिन्होंने मुझे अपने आप पे विश्वास करना सिखाया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से साइंस पढ़ाई कि मैं सबसे अच्छा मेरा पेपर 3 गया था। और इवन अभी भी मुझे साइंस में इतना कॉन्फिडेंस रहता है, उसका पूरा क्रेडिट अनमोल सर को जाता है। और विजय सर ने मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ाई है कि ज्योग्राफी में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 2024 का, वो भी बहुत अच्छा गया है। तो उसका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, उसका रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। सर, इसके बाद अगर मुझे स्ट्रगल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हम लोग से ज़्यादा स्ट्रगल हमारे मम्मी पापा का होता है। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग तो यहाँ पे एसी में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर मैथ्स का या जो भी हमें खाना बना मिलता है सब चीज़ हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। पर जो असली स्ट्रगल होता है वो हमारे पापा, हमारी मम्मी करते हैं। जैसे कि मेरे पापा किसान हैं, मैं उन्हें देखती हूँ कि वो कैसे ठंडी में खेत में जाते हैं, पानी जो भी खेत में पानी होता है या सिंचाई होती है वो करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। तो सर, मेरे लिए मोटिवेशन का जो सोर्स था वही था कि मैं उनके लिए करना चाहती थी कि अगर मैं कुछ उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकती हूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी वो बहुत खुश हैं। और अगर पीएससी की बात करूँ तो मेरी जो कज़न सिस्टर है जो वर्तमान में डीएसपी पद पर है, डीएसपी सुरभि दीदी, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने मुझे देखा था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मुझे पीएससी की तैयारी करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे जो पीएससी है उसको करने का मोटिवेशन मिला। मैं इंदौर आई, मैंने प्रिपरेशन शुरू की और मैं फाइनली यहाँ तक पहुँची।
इसमें मेरे दोस्त लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि मोनिका, अनुश्री, अलकेश, श्रेया, प्रद्युमन, अश्विन आदि लोगों का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, आप भी उनको पुश करते हो और जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे प्राप्त कर सकते हो। तो आपकी आपकी दीदी भी डीएसपी हैं? सर मेरी बुआ की बेटी मेरी कज़न सिस्टर है। अच्छा, वो कब सिलेक्ट हुई? सर वो 2014 बैच की हैं। अच्छा, 14 बैच, अब तो काफी सीनियर। हाँ जी सर। तो उनका प्रमोशन हो गया आईपीएस में? नहीं सर, वो अभी सीएसपी भोपाल में है, भोपाल में वो पोस्टेड है। जी अच्छा, सर। तो उनकी कैसे गाइडेंस रही तैयारी के दौरान, अगर आप कुछ बताना चाहो तो? जी सर मैं 9th क्लास में थी तब उनने मेरी मुझसे कुछ पूछा था उन्होंने, जो मैंने आंसर दिया था उनको, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था कि मुझे पीएससी करनी चाहिए। और उस टाइम में मुझे समझ नहीं थी, ना ही मुझे इतना आइडिया था कि दीदी क्या बोल रहे हैं। पर जब मेरी 12th हुई तो इनिशियली मैं तो सीए करना चाहती थी कि मुझे सीए बनना है, बट दीदी ने मुझे चीज़ें बताई, मुझे समझाया और फिर मैंने सिलेबस देखा तो मुझे भी सिलेबस बहुत अच्छा लगा और समझ में आया कि पीएससी केवल एक पढ़ाई नहीं है बल्कि एक पूरे इंसान को शेप करती है। इसके अलग अलग सब्जेक्ट से हम जो सीखते हैं वो ना केवल एक पढ़ाई के रूप में बल्कि रियल लाइफ में भी वो बहुत यूज़फुल होते हैं। हम एथिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या जो भी वैल्यूज़ हम पढ़ते हैं, अगर हमें रियल लाइफ में हम उनसे अप्लाई करें तो सच में हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो यही सब मेरा मोटिवेशन था पीएससी में आने का। बहुत सही कहा आपने। और यशस्वी, अगर आपने, गिर मत जाना भैया, यशस्वी, अगर आपने सोचा है कि अब जैसे आप ज्वाइन करोगे, किस एरिया में आप काम करोगे, आपका किस में सिलेक्शन हुआ है? सर एडी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस अच्छा। में मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर बनना ही है। और मैं सर, मेरा 23 का रिजल्ट पेंडिंग है और 25 का मेरा मेंस भी है, उसको मैं बहुत अच्छे से दूंगी और डेप्यूटी निश्चित तौर पर सर मैं डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित होंगी ही। जरूर 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 बनोगे आप। और सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पढ़ाई को लेके सर मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग रही है। लोग अपने आप को डीसी के तौर पर देखते हैं फिर तैयारी करते हैं, जबकि मेरा मोटिवेशन रहता है आज। मुझे लगता है कि आज मैं अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर लेती हूँ, सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, जहाँ मैं हूँ उसमें अपना बेस्ट देती हूँ, तो कल मेरा बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना होके प्रिपरेशन ओरिएंटेड होके पढ़ाई करती हूँ। और जो कई लोगों को थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है कि क्या मतलब रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचती, इवन मैं ये भी नहीं चेक करती हूँ कि रिज़ल्ट कब आने वाला है, क्या अपडेट्स है, क्या होने, मैं सोचती हूँ कि रिज़ल्ट जब आएगा आ ही जाएगा, जैसा भी होगा देखेंगे। अभी पढ़ाई करने का टाइम है तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत बढ़िया फिलोसफी है पढ़ाई के प्रति। और लाइफ के प्रति क्या फिलोसफी है? सर लाइफ के लिए तो यही है कि सर अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा करना है। और जिस भी पद पर अभी वर्तमान में मैं एडी फाइनेंस के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और उस पद पर रहकर जो भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, जो भी मुझे पावर्स मिलेंगी और जो भी मेरी ड्यूटीज़ रहेंगी, उसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को समाहित करते हुए उस पद के साथ जस्टिस करना चाहती हूँ कि वहाँ मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। और जो भी मेरे परिवार है, जैसे कि मेरा ड्रीम है मेरे दादा दादी और नाना नानी दोनों मतलब चारों लोग अभी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश घूमे, बहुत अच्छे से घूमने जाए, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। और यशस्वी, एक चीज़, अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि तैयारी के दौरान मतलब कई बार बहुत सेल्फ डाउट्स आते हैं, आपने भी फेस की होगी वैसी सिचुएशन, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? जी सर, निश्चित तौर पर डाउट्स तो आते ही हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कि मैं हूँ, मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाती थी कि मैं कुछ अधिकारी बन सकती हूँ या बन जाऊँगी, बस मैं प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो और जैसे कि पर जो मेरे साथ वाले हैं, मेरे टीचर्स हैं, अनमोल सर है, विजय सर है, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू हमेशा सेलेक्ट होगी, तू डीसी बनेगी। जब मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तेरा नहीं होगा तो फिर किसी का भी नहीं होगा, तूने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, तू बेस्ट है। तो जब मुझे ऐसा बोलते थे तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता था और बहुत अच्छा लगता था।
तो सर मुझे लगता है कि अगर फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव हो, आपके साथ वाले बहुत सपोर्टिव हो, तो आप कुछ भी जो टारगेट है वो सर अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा यशस्वी आपने, और बहुत बहुत मुबारक हो यशस्वी, अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इसके अलावा अगर कुछ भी आप बोलना चाहते हो, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप सभी के जैसे बच्चों के लिए, कि मैं भी पहले सामने किसी टॉपर को सुनती थी और लगता था कि कभी मैं पहुँच सकती हूँ या नहीं पहुँच सकती हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। तो हार्ड वर्क करो और स्मार्टली हार्ड वर्क करो, सही डायरेक्शन में करो, और सही समय पे अगर आपके टीचर्स आपको सही गाइडेंस देते हैं, सही मार्गदर्शित करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर पहुँच सकती हूँ तो कोई भी आप में से यहाँ तक पहुँच सकता है। अगेन बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस यशस्वी, फिर से मिलते हैं 1 महीने के बाद। सर मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगी कि मैंने जो आपके एडिटोरियल डिस्कशन है सर, वो भी मैंने बहुत बार सुना है सर, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और बेस्ट ऑफ लक। Thank you, 1 महीने के बाद फिर से मिलेंगे हम, जी सर, और thank you, बेस्ट sir. विशेष रिजल्ट के लिए भी। थैंक यू सर। ठीक है। जी सर।